दोस्तों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल यूर एस्ट्रो मलिक में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों ग्रहों की श्रृंखला में लाल किताब के अनुसार आज बात करेंगे हम नीच के ग्रहों का हमारे जीवन में क्या असर होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह जो है वो नीच के हैं तो हमें उनका क्या परहेज और क्या निवारण हम उनका कर सकते हैं और नीच के ग्रह हमारे जीवन में क्या असर रखते हैं, पूर्ण विवेचना करेंगे। दोस्तों गुजारिश आपसे यही है कि चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जब कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों नीच के ग्रह और उच्च के ग्रहों में फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होता है उसके उनको हमें कभी भी दान के स्वरूप जो है वो दान नहीं करना चाहिए। नीच के ग्रहों का हमें दान जो है वो नहीं लेना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि जन्म कुंडली के अनुसार ग्रह कब नीच के होते हैं। नीच का मतलब दोस्तों ग्रहों की संज्ञा में हम बात करें तो वो नेगेटिविटी की एनर्जी होती है जो इंसान के अंदर ग्रहों के स्वरूप हमें मिलती है। कुंडली में लगन में जो आपका संपूर्ण कुंडली का स्टार्टिंग पॉइंट होता है काल पुरुष के अकॉर्डिंग, तो लगन में शनि देव जो हैं ये नीच के हैं। खाना नंबर 4 में मंगल देव नीच के हैं। सप्तम भाव में सूर्य देव नीच के हैं और कर्म के भाव यानी कि दसम भाव में बृहस्पति जो है वो नीच के हैं। तो ये बात हुई हमारे केंद्र के भावों की, लगन, चौथा भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। दोस्तों छठे भाव में शुक्र देव नीच के होते हैं। यहाँ पे केतु का भाव है तो केतु भी नीच के होते हैं। द्वादश भाव में कहीं ना कहीं बुध जो है ये नीच के होते हैं और ये राहु का भाव है तो राहु भी यहाँ पे नीच के होते हैं। दोस्तों तीसरे भाव में भी केतु देव जो है वो नीच के होते हैं और नाइन्थ हाउस जो भाग्य भाव है वहां पे राहु देव नीच के होते हैं। तो दोस्तों ये ग्रहों की विवेचना है कि कौन सा भाव में कौन सा ग्रह जो है वो नीच का होता है। दोस्तों बात है लगन की, तो लगन में जब शनि देव आके बैठते हैं, चाहे वो आपकी साढ़े सती का सेंटर पॉइंट हो तब हो, या वर्षफल हो या फिर आपकी जन्म कुंडली हो, तो इसकी भी अलग अलग कंडीशंस होती है कि लगन में शनि हो, सप्तम दसम खाली हो तो यहाँ पे शनि के फल अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर कुंडली में शनि देव लगन में हैं आपके और आप यहाँ पे शनि के दान जो है वो कर रहे हैं, दोस्तों लगन जो है ये हमारा संपूर्ण शरीर है। सूर्य का ये उच्च का भाव होता है या मंगल की राशि होती है। शनि जैसा ग्रह जब लगन में आके बैठता है तो वो कहीं ना कहीं सूर्य के साथ जब जुड़ेगा तो यहाँ पे ये मंगल पद का स्वरूप भी लेता है और शनि की जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर होगी वो आपको आपके जीवन में आलस्य, कहीं ना कहीं लेजीनेस या फिर आपके कामों में डिले कहीं ना कहीं शनि यहाँ पे देते हैं। शनि जब लगन में होते हैं दोस्तों तो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक ये तीनों प्रताड़नाएं जो हैं आपको लगा के चलते हैं, क्योंकि शनि कुंडली का अष्टम के स्वामी है और अष्टम का कोई भी ग्रह जब लगन में आके बैठता है तो वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं पे हिट करता है। शनि लगन में हो और कहीं ना कहीं कुंडली में बुध भी आपके नेगेटिव हो तो यहाँ पे अगर आपको जुबानी चस्का लगा हुआ है किसी भी प्रकार का, नॉन वेज, ड्रिंक, मांस, मच्छी, मदिरा, इन चीजों का अगर आप सेवन करते हैं तो शनि की नीचता जो है ये ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों शनि लगन में हो तो अगर आप शनि का कारक चीज जो कि मकान होता है, अगर आप शनि की एज यानी कि 36 जो शनि की स्टार्टिंग पॉइंट होता है, 36 टू 42 दिस इज द एज की शनि की यहाँ पे उम्र बोली गई है। 42 से लेकर 48 की जो उम्र है ये राहु के अंतराल में भी चलती है। तो 48 साल से पहले बनाया हुआ मकान आपके खुद के नाम से आपके जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक तीनों स्थापनाएं जो है वो लेके चलता है। मतलब कि अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा होगा और आपने मकान इस दौरान बना लिया और अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम से ही बना ली तो यकीन मानिए आपकी जीवन में अंधकार का आना निश्चित है। शनि लगन में बैठ के तीसरे भाव को भी देखते हैं, सप्तम भाव को भी देखते हैं और कर्म के भाव को भी देखते हैं। मीन्स
आपके छोटे भाई बहन ट्रैवल, इसको शनि की दृष्टि होती है। सप्तम भाव आपकी शादी है तो यहाँ पे भी शनि की दृष्टि होती है, और कहीं ना कहीं कर्म भाव जो आपका प्रोफेशन है इनके ऊपर भी दृष्टि होती है। तो अगर आपने शनि को नेगेटिव किया, कहीं किसी तरीके से शनि को एक्टिवेट कर दिया, जो शनि की नीचता को बढ़ा दिया, तो आपके तीनों भावों को ये कष्ट देंगे, और आपके तीनों भाव जो है ये महत्वपूर्ण भाव होते हैं, शादी और कर्म स्थान। या शादी भी यहाँ पे देर अवस्था में देखी गई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे शनि के दान जो है ये आप कर सकते हैं, और कभी भी भूल के यहाँ पे नीलम रतन जो है वो आपको नहीं धारण करना चाहिए। तो ये शनि की नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ा देता है। शनि को जब भी आपने दोस्तों देखना होता है तो उससे पहले मंगल और बुध को भी देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मंगल और बुध मिलके शनि बनते हैं जो राहु के शुभ आपको असर देते हैं। तो शनि के लिए सबसे बड़ी कंडीशन नीचता की अगर मैं बात करूं, तो काला कलर, काला कपड़ा जो है यहाँ पे आप धारण ना करें। जितनी भी शनि की नेगेटिविटी की एनर्जीज होती हैं उनको अपने से दूर रखें, और शनि के दान जो है आपको जरूर यहाँ पे करने चाहिए दोस्तों, तभी शनि के फल आपको यहाँ पे नेक मिल सकते हैं। और कभी भी ईस्ट फेसिंग मकान, ईस्ट फेसिंग मतलब कि सूर्य की दिशा का मकान यहाँ पे आपको सूट कभी नहीं करेगा, तो इन चीजों का भी आपको ध्यान जो है वो रखना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं मंगल की। मंगल खाना नंबर 4 में नीच के हैं और मंगलीक भी हैं। खाना नंबर 4 चंद्रमा का है, जलती हुई आग है दोस्तों। आपके मन में एक गुस्सा है, इरिटेशन है, आग है, जलन है। मंगल जैसा ग्रह जब आपके सुख स्थान पे आके बैठेगा तो माता को भी कष्ट देगा, आपके खुद के शरीर में आपके पेट की समस्या को बढ़ा के रखेगा, और हाई बीपी टेंशन जो है वो आपको बढ़ा के रखेगा। किसी की तरक्की देख के जलना या उसको बददुआ देना मंगल 4 की बातों को और बढ़ा देता है, इसकी नीचता और बढ़ जाती है। आपसे दोस्तों किसी ने कुछ कहा, आपकी किसी के साथ कोई बहस हुई, या फिर आपकी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपने देखी, या किसी के द्वारा की हुई बात आपके मन को हिट कर गई, और वो चीज का बदला लेने की जो एक जलन होती है इंसान के अंदर कि मैं इससे बदला लूंगा, तो वो जो चीज चीज जो होती है वो मंगल 4 वाले को बहुत ज्यादा खराब करती है। तो अपने मन में ऐसी कोई भी धारणा जो है वो कभी भी आपको रखनी नहीं चाहिए। अपने घर में हथियार जो है वो कभी भी ना रखें। और मंगल की दिशा क्या है, दक्षिण की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे साउथ फेसिंग का मकान भी कभी ना कभी आपको यहाँ पे नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। मंगल 4 के समय अपने घर में तंदूर जो है वो कभी ना रखें। छत के ऊपर या अपने घर के अंदर कभी भी धुआं और तंदूर जो है वो ना रखें। इस चीज का आपको परहेज रखना है। मंगल 4 के अंदर दोस्तों यहाँ पे माता से बनाना, माता से आशीर्वाद और माता की रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये चंद्रमा का भाव है। माता जितनी सेहतमंद रहेगी, माता जितनी अच्छी रहेगी, मंगल उतने ही शांत रहेंगे। भाइयों से कभी भी झगड़ा ना करें। ब्लड के रिलेशन के जितने भी आपके रिश्तेदार हैं, आपके रिलेटिव हैं, उनके साथ कभी भी पार्टनरशिप में काम ना करें। किसी को पैसा उधार ना दें, क्योंकि मंगल 4 में कर्जा भी जो है वो बढ़ा के चलता है दोस्तों। यहाँ पे अपनी बातों का बखान ना करें। कोई काम होने से पहले उसका ढिंढोरा बिल्कुल भी ना पीटें कि ये मेरा काम होने वाला है, हो गया है, तो वो काम आपका कभी भी पूर्णतः नहीं बन पाएगा। मंगल 4 में लोगों की नजरें बड़ी लगती हैं, तो अपने कामों को हमेशा गुप्त ही रखें। मंगल 4 के लिए दोस्तों यहाँ पे मीठे से थोड़ा सा आपको परहेज रखना होता है। किसी भी सेलिब्रेशन के टाइम पे थोड़ा सा आपको नमकीन जो है वो जरूर बांटना चाहिए। अगर कुंडली में मंगल बद है, सूर्य शनि भी आपके इकट्ठे हैं, तो इस चीज का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। चंद्रमा का भाव है, बृहस्पति उच्च के हैं, तो चंद्रमा की मदद लीजिए। चांदी जितनी आप धारण कर सकते हैं उतनी करिए। 4 ग्राम का चांदी का चौरस चकोर टुकड़ा अपनी पॉकेट, जो अपनी ये इस जगह पे अपनी पॉकेट के अंदर हमेशा रखें। और खाना नंबर 4 कहीं ना कहीं छाती भी है, तो इस चीज को अपने नोट करना है। मंगल की पावर को नहीं बढ़ाना है दोस्तों। बात करते हैं शुक्र की। खाना नंबर 6 में शुक्र नीच के हैं। भौतिक, दुनियावी, इन सब चीजों के भोग विलास के तो दाता है वही शुक्र देव है। आपकी लग्जरी को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी गृहस्थी को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी स्किन को शुक्र कहीं ना कहीं शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके जीवन में स्किन की ट्रबल्स हैं, शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं चल रही हैं, या आपकी वाइफ की सेहत ठीक नहीं रह रही, उनको कहीं ना कहीं आगे प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहे हैं शादी के बाद,
तो शुक्र की यहाँ पे आपकी नेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा हो रही है। ये भाव केतु का है, तो गुप्त बीमारियां, गुप्त अंग के आसपास की बीमारियां होती हैं, स्किन की ट्रबल्स जो होती है, शुक्र 6 में देते हैं। दोस्तों शुक्र छठे में जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं तुरंत यहाँ पे चंद्रमा के फल भी निश्चित खराब होते हैं। तो शुक्र 6 के लिए हम ऐसे क्या उपाय करें जिससे आपकी सेहत, आपका जीवन जो है वो खुशहाल रहे। तो शुक्र आपकी वाइफ है, तो अपनी वाइफ के साथ अपने संबंध जो है, सबसे पहली बात उनको ठीक रखना, उनको खुश रखना शुक्र 6 को अच्छा करता है। अपनी वाइफ के बालों के बीच सोने का एक क्लिप जो है, उसमें मूंगा लगा के, या सोने का क्लिप जो है वो अगर आप धारण अपनी वाइफ को करवाते हैं तो शुक्र 6 के फल आपको अच्छे मिलते हैं। थोड़ा सा उपाय कुंडली के अकॉर्डिंग भी आपको करना चाहिए, लेकिन शुक्र 6 के लिए अगर आपकी वाइफ जो है अपने बालों के अंदर गोल्ड जो है क्लिप के रूप में धारण करती है मूंगा लगा के, तो वो आपको तुरंत अच्छे फल जो है वो दे सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप पालक जो है, ये आप काली गाय को जितना खिलाएंगे उतना शुक्र छठे के फल आपको अच्छे मिलेंगे, चाहे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपकी गृहस्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो आपकी सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। तो ये भी उपाय आपको यहाँ पे करना चाहिए। चांदी की 6 गोलियां आप अपनी पॉकेट के अंदर रख सकते हैं, और कभी भी यहाँ पे आपको फटे मैले कुचैले कपड़े जो है वो धारण बिल्कुल नहीं करने हैं। नीचता को बढ़ाना नहीं है दोस्तों, जितना आप अपने आप को सजो सजावट में रहेंगे उतना शुक्र के फल आपको अच्छे मिलेंगे। और दोस्तों यहाँ पे शुक्र के दान कभी नहीं लेने, किसी से फ्री में कोई परफ्यूम्स वगैरह आपको कभी भी नहीं लेना है यहाँ पे दोस्तों, तो इस चीज का वो ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। दोस्तों सप्तम की बात करें तो सूर्य सप्तम भाव में नीच के होते हैं, शुक्र का भाव है। गृहस्थी में समस्याएं जो है वो देखने को मिलती हैं। अगर आपके अंदर ईगो क्लेश ज्यादा है, आप किसी की बातों को सहारते नहीं हैं, अपनी बातों को ऊपर रखते हैं, तो ये यहाँ की गृहस्थी को यहाँ पे खराब करता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फल अच्छे मिलते हैं, लेकिन सूर्य सप्तम में जब होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दिन के टाइम पे कभी भी आपको एक नहीं होना है, इसका ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, हमेशा यहाँ पे सप्तम सूर्य के लिए आपको अपने बॉडी को अच्छा रखना है। गुस्सा, ईगोइस्टिक नेचर जो है वो आपको बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं लेके आनी है। यहाँ पे जोत लगाने से भी आपको कहीं ना कहीं जो है परहेज रखना चाहिए, क्योंकि शुक्र अगर कुंडली में खराब है और राहु की उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं कुंडली में अगर आप बुरे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे रिश्ता टूटना या रिश्ते टूटने के हालात जो है सूर्य सप्तम भाव में बना देते हैं। तो अपने शेड्यूल को अच्छा रखें, जल्दी उठें, और तुरंत हमेशा नम्रता और अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल रखना सप्तम सूर्य को अच्छा करता है। गुड़ का दान यहाँ पे आप कर सकते हैं। दोस्तों बात है कर्म के भाव की, बृहस्पति की। कर्म का भाव शनि के अंडर चलता है, और शनि कहता है कि मुझे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। कहने का मतलब कर्मों के फल के दाता शनि है। बृहस्पति के नेचर क्या है? अध्यात्म है, धर्म है, कर्म है। तो जितना यहाँ पे इंसान प्रैक्टिकल नहीं होगा, दसम भाव में बृहस्पति नीच के क्यों हैं? क्योंकि अगर इंसान अपने फलों को सिर्फ अध्यात्म की ओर लेके चलेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, या फिर पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचेगा, तो यहाँ पे उसकी गृहस्थी भी खराब होती है, और कहीं ना कहीं लोग उसका फायदा जो है वो ज्यादा मात्रा में उठा लेते हैं। तो इस चीज के लिए आपको यहाँ पर बृहस्पति के दान जो है वो करने चाहिए, और हमेशा प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए। अपने काम को पूजा बनाना चाहिए दोस्तों, अपने कर्म को, अपने काम के प्रति अपनी लगन को कहीं ना कहीं पूजा के रूप में करना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जीवन में कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर आप भगवान के भरोसे बैठे रहेंगे, तो यही बृहस्पति नीच का आपको बुरे फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा दोस्तों। तभी केंद्र के भाव में बैठे बृहस्पति के लिए दसम भाव के जो उपाय बनते हैं वो यही होते हैं कि यहाँ पे आप दसंध को खाना खिलाएं, और सूर्य की मदद, यानी कि बृहस्पति के दो अंश हैं सूर्य और शुक्र में से सूर्य के फलों को निकालना। कहने का मतलब तांबे के सिक्के जो होते हैं वो अगर पानी में आप जल प्रवाह करेंगे तो यहाँ पे बृहस्पति के फल आपको अच्छे मिलेंगे। बाकी कुंडली में शनि आपके कैसे बैठे हैं वो ज्यादा दसम भाव को क्लैरिटी के ऊपर लेते हैं। ओवरऑल अध्यात्म करें, लेकिन प्रैक्टिकल होकर चलें, कोई आपका बेनिफिट ना उठा ले, फिर बाद में आप लोगों को, दूसरों को कोसते रहें कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। पहले आप खुद अपने अंदर ये देखें कि आप प्रैक्टिकल है कि नहीं, तभी दसम के फल आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों बात है 12वें भाव। 12वां भाव बेडरूम है। सबसे ज्यादा लड़ाइयां जो होती हैं
वो आपके बेडरूम के अंदर जाके ही होती हैं। बात क्यों होती है? क्योंकि 12वें भाव में बुध नीच के हैं। बुध क्या है? जुबान है। जुबान तभी चलेगी जब दिमाग में आपके नेगेटिव विचार आएंगे, और विचार कौन देगा? राहु देगा, जो खुद 12वें भाव में नीच के हैं। तो बुध राहु के मिल के कारण अपनी बहस के कारण अपने रिश्तों को खराब ना करें, क्योंकि बुध 12 में बातूनी ख्याली पकाओ पकते रहते हैं दिमाग में, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो होती है। दिमाग की नसें जो हैं सोचने पे मजबूर हो जाती हैं, लेकिन इंसान करता कुछ नहीं। सिर्फ शॉर्टकट मनी के रूप में जुआ, सट्टा, लॉटरी, जितने भी ये बुरे काम होते हैं उनमें अपनी एनर्जी को वेस्ट करता है, और बाद में घाटे खा के खुद कहीं ना कहीं मेंटली की जो गोलियां होती हैं वो खा रहा होता है दोस्तों। तो बुध 12 के लिए अपनी मेंटल पीस के लिए अपनी जुबान को हमेशा कंट्रोल रखें, बोलने से पहले सोचें, फिर उसके बाद बोलें, तभी बुध 12 आपको अच्छे फल देगा। दूसरों की बातों को काटे नहीं, उनको समझाने की कोशिश ना करें। आप अपनी जुबान पे कंट्रोल रखें और झूठ फरेब से दूर रहें। बहन, बुआ, बेटी, इनकी इज्जत मान प्रतिष्ठा जो है वो बना के रखें, तभी बुध 12 के फल आपको अच्छे मिलने लाजमी शुरू हो जाएंगे। बाकी बुध के नीच के हैं तो यहाँ पे आप हरी मूंग की दाल जो है वो भी पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं। हरी मूंग की दाल पानी में भिगो के पक्षियों को डाल सकते हैं। और बुध 12 के लिए आप यहाँ पे नाक छेदन जो है वो भी करवा सकते हैं। चंद्रमा की मदद से यहाँ पे बुध जो राहु के स्वरूप नेगेटिव असर दे रहे होंगे वो कंट्रोल होंगे। तो दोस्तों ये पूर्णतः विवेचनाएं थी ग्रहों के नीच के असर को हम कैसे कम करें और हमें उनके क्या परहेज जो है वो करने चाहिए। वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी, तो भी मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगा। बाकी अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कीजिए, और हमारे रिप्लाई का वेट करिए दोस्तों। कभी कभी अपॉइंटमेंट जो है वो 2-3 दिन भी दोस्तों लग जाते हैं, तो आप थोड़ा जल्दी, कई होते हैं कि वो जल्दी करते हैं, तो 2-3 दिन की वेटिंग को लेके ही चलें। बाकी दोस्तों, जिन लोगों ने भी अपॉइंटमेंट्स ली हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और आप अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कराएं। अगर आप सोच रहे हैं कुंडली दिखाने के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए, तो जरूर एक मौका हमें भी जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। शुभ दिन।